नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। उन्नाव मामले में जैसे ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया रेप के मामले में, वैसे ही सोशल मीडिया पे रिएक्शन होने लगा और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस बहसी को कितने साल की सज़ा हो सकती है। हम और आप भी जानना चाहते हैं कि किन किन धाराओं में इसको दोषी ठहराया गया है और कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुल 5 मामले हैं। 5 में से एक मामले में अभी अदालत का फैसला आया है और उसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया है। ये 5 मामले कौन कौन से चल रहे थे, तो इसको देखिए कि ये जो अभी और मामले रह गए हैं, इसके अलावा जो एक मामले पे फैसला आया है कि इस पीड़िता के पिता की कस्टडी में डेथ हुई थी, वो दूसरा मामला था। सड़क दुर्घटना में उसके परिवार के जो 2 महिलाएं यानी चाची और मौसी मारी गई थी, वो तीसरा मामला है। पीड़िता के साथ गैंग रेप का मामला चौथा मामला है और उसके चाचा के खिलाफ कथित रूप से झूठे मामले में फंसाने वाला मसला 5वां मामला है। 5 मामलों में से एक मामले में फैसला आया। एक बात। दूसरी बात, किन किन धाराओं में ये इनको दोषी ठहराया गया और क्या सज़ा मिल सकती है। तो इनको जो दोषी ठहराया गया वो धारा 120B आपराधिक साजिश, 363 अपहरण, 366 शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न और 376 यानी कि बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। यही वो एक्ट है और उसकी धारा भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें जा कर के कुलदीप सिंह सेंगर को अधिकतम सज़ा क्या हो सकती है, ये मायने रखती है। कुलदीप सिंह सेंगर को इसके अलावा पास्को एक्ट की जो धारा लगाई गई है उसमें इनको 5C और 6 ये 2 धारा लगी है जिसमें कि अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर ने A2 जिसका जिक्र किया गया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड देयरफॉर ही इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 376 ऑफ IPC, सेक्शन 5C एंड 6 ऑफ द पास्को एक्ट। तो इस तरीके से ये जो धारा लगी है ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि बच्ची उस समय नाबालिग थी। एक बात साबित हुई। 376 का मसला दूसरा, आपराधिक साजिश तीसरा, अपहरण के बाद बलात्कार। तो अब ये लगभग क्लियर है कि अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि जब 17 दिसंबर को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बहस होती है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, उस पर क्या बहस होती है। देखिए क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो दोनों तरफ से बचाव पक्ष के भी वकील होते हैं और आरोपी पक्ष के भी, जो आरोपित करता है उनके भी तरफ से ये गवाह पेश किए जाते हैं। दोनों तरफ से गवाह पेश किए जाते हैं, दोनों तरफ से वकील अपना जीरा करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचती है कि इनको फला सेक्शन के तहत दोषी पाया जाता है, जो कि आज ये प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से ये बहस होती है। जो आरोपित करता है यानी कि वो सरकारी पक्ष कहलाता है। हमेशा आपराधिक मामले में मुकदमा सरकार लड़ती है, सरकार बनाम होता है ये केस। तो सरकारी वकील और जो भी पीड़िता है उसकी तरफ से जो वकील पेश होंगे वो ये कहेंगे कि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, नाबालिग लड़की से रेप किया, उसका ऐसे अपहरण किया, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया। कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी बात बोली है किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं का शोषण होता है और किस तरीके से वो मजबूर होती हैं, अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाती या उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। तो इस तरीके की बहस होगी इधर से सरकारी पक्ष से यानी कि पीड़िता की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो बचाव पक्ष कहलाता है यानी कि जो विधायक वाला पक्ष है वो ये कहेगा कि इनकी ये उम्र हुई, इनके समाज में ये कंट्रीब्यूशन है, ये विधायक हैं वगैरह वगैरह, जो भी वो तर्क दे सकते हैं वो तर्क देंगे। लिहाजा जो पनिशमेंट यानी कि जो सज़ा दी जाए वो कम से कम हो। दोनों पक्षों के जब सज़ा पे बहस कर लेंगे, इसी को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बहस बोलते हैं, तब जाकर के अदालत ये फैसला सुनाएगी कि वो किस नतीजे पे पहुंची कि इनको कितनी सज़ा दी जानी चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है क्योंकि जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसमें अधिकतम उम्र कैद की व्यवस्था है। तब देखने वाली बात है कि इनको कितनी सज़ा मिलती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।